कमलनाथ ने कांग्रेस की तरफ से आयोजित जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने नर्मदा मैया और रानी दुर्गावती का जयकारा लगाते हुए कहा कि मंडला जिले को मैं अपने हृदय के सबसे करीब मानता हूं। छिंदवाड़ा और मंडला जिले में बहुत समानताएं हैं। छिंदवाड़ा की आदिवासी जनसंख्या मंडला की आदिवासी जनसंख्या से ज्यादा है। अतिथि विद्वान की बात हो, अतिथि शिक्षक की बात हो, इन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया है पिछले 12 महीने में। सर एक सवाल खत्म करूं। इस 3,30,000 करोड़ का किया क्या हमारे संविदा वालों को फायदा हुआ? क्या हमारे अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों को फायदा हुआ? क्या हमें आशा उषा कार्यकर्ता को फायदा हुआ? क्या हमारे बेरोजगारों को फायदा हुआ? इन्होंने 3,30,000 करोड़ का क्या उपयोग किया? बड़े बड़े ठेके दिए, ये मैं नहीं कह रहा। आप ठेका देते तो रिकॉर्ड की बात होती है। बड़े बड़े ठेके दिए और उसमें जो ये एडवांस देते हैं इससे अपनी कमीशन निकाल लेते हैं। योजना जाए बाढ़ में। ये है इनके 3,30,000 करोड़ रुपए का फायदा खुद के लिए। देखिए ये कितने पोस्टर लगा रहे हैं। मेरा राजनीतिक जीवन बिल्कुल साफ है। आज भास्कर में स्टोरी छपी है फर्स्ट पेज की, किस तरह ट्रांसपोर्ट विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार सब रिकॉर्ड को बीट कर रहा है। ये डेली बेसिस में भ्रष्टाचार। अगर आप हिसाब लगाएं, जो भास्कर ने कहा, मैं नहीं कह रहा, जो भास्कर ने कहा, ये आज आरटीओ की स्टोरी आई है, पर हर विभाग में। मैं कल था मंडला में, वहाँ मैंने पूछा कि भ्रष्टाचार का क्या हाल है। कहते हैं पैसे दो काम लो। किसी की 50 एकड़ जमीन है, वो पैसे दे देता है, उसका नाम गरीबी रेखा में दर्ज हो जाता है। ऐसा भ्रष्टाचार का वातावरण है। ये भ्रष्टाचार प्रदेश मध्य प्रदेश को बना दिया कि ये इनके पास कुछ बचा नहीं। हाँ, आज मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं सांप, मेढक, मेंढक, बंदर। ये क्या साबित करता है कितने बौखलाए हुए हैं। ये अपना हिसाब दे, जनता को बोले मैंने ये काम करा आपके लिए। ये तो कह नहीं सकते। कहीं पुलिस का उपयोग कर लो, कहीं प्रशासन का उपयोग कर लो, कहीं पैसे का उपयोग कर लो। ये आएंगे, अभी और भी आएंगे। क्यों? मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे। पर ये अमित शाह या मोदी जी का तो चुनाव है नहीं, ये चुनाव तो शिवराज सिंह जी का है। हाँ, ये डाइवर्ट करना चाहते हैं शिवराज जी सिंह से चुनाव। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को बीजेपी अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी को जो दिशा दी है, उससे हमने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। जेपी नड्डा ने कहा कि दुनिया की जाने में भारतीय जनता पार्टी क्या है, इसलिए हमने शुरू किया है बीजेपी नो कार्यक्रम। ये जो अल्पकालीन विस्तारक व्यवस्था की बात है और विशेष करके मेरा बूथ सबसे मजबूत का विषय है, इसकी भी सोच, इसका भी विचार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को संसदीय पार्टी की बैठक में सांसदों के समक्ष रखा था। उन्होंने हम लोगों के सामने इस बात को रखा कि जो कमजोर बूथ हैं उनको मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। और इसीलिए पार्टी ने हर लोकसभा में ऐसे 100 विधानसभाएं निकाली और हर विधानसभा में ऐसी 25 विधानसभाएं निकाली जहां हम कमजोर थे और उस पर बूथ सशक्तिकरण का काम चला और उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ। इसी विचार में से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन रात प्रशासन के कामों में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने पार्टी में पूछा कि ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कार्य कैसा चल रहा है। हम लोगों ने उनको बताया
कि हमारे यहां क्या क्या कार्यक्रम इसके तहत चल रहे हैं। और उसी में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अल्पकालीन विस्तारकों को निकालना चाहिए और राज्यों में उनको भेजना चाहिए। और पार्टी ने इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया। मेरा बूथ सबसे मजबूत इस बात को लेकर आज एक चयनित प्रक्रिया से 2649 कार्यकर्ता देश भर से यहां एकत्र आए और वो एक सप्ताह के लिए हमारे राज्यों में जाकर बूथ के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। इस योजना का भी सूत्रपात किसी ने किया तो वह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार से निकला। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। भारत में देख रहे हैं, आपने संगठन की दृष्टि से भी जो हम लोगों को दिशा दी है, उसको आगे बढ़ते हुए ही हम आज दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल बने हैं। आपने हम लोगों को सुझाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो आज जरूरत इस बात की है कि दुनिया भी जाने कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। और इसके कारण हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया, नो बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी को जानो। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2 प्रधानमंत्री, 4 विदेश मंत्री और 60 राजदूत भारत के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आकर भारतीय जनता पार्टी को समझने का काम किया है, तो वह भी हम सबको सामने है। ऐसे प्रखर नेतृत्व हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उनके दिशा के कारण मिला। वहीं मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का एक मामला सामने आया है। दरअसल सिविल लाइन थाना निवासी मुकुल अग्रवाल ने डीएम कार्यालय जाकर प्रार्थना पत्र दिया है। मुकुल अग्रवाल का आरोप है कि उनकी जमीन पर अवैध तरीके से कुछ दबंगों की तरफ से निर्माण किया जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि दबंग पहले ही NBW वारंटों में वांछित चल रहे हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। मुकुल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने चौकी और थाने और SSP सहित DIG कार्यालय में भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समिति पे कुछ फ्रॉड हुआ था आज 2015 में, जिसके रिगार्डिंग FIR हुई थी और वो लोग सब चार्जशीटेड हुए। ठीक है, उनके वारंट लगातार 2019 से जारी हैं, लगातार चल रहे हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। वो लोगों ने क्या करा कि उस ज़मीन को जो रजिस्ट्री कोर्ट द्वारा निरस्त हो चुकी है उनसे आगे बेच दिया लोगों को। वो लोग मौके पे कब्जे कर रहे हैं ज़मीनों पर और पुलिस को इस बारे में कोई काम नहीं कर रही है। पुलिस को कई बार एप्लीकेशनें दी जा चुकी हैं, पुलिस इसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है। इसलिए हम इसमें DM साहब से मिलने आए थे और DM साहब को पूरा प्रकरण बताया गया। अब अभी फिलहाल में क्या ऐसा मामला हुआ जो आप आए? क्या अभी अचानक ही आज से 4 दिन पहले ज़मीन पर रात को कब्जा किया गया। 150 माफिया आए, जिसमें बारे में हमने 112 पे पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, उन लोगों को मौके पे पकड़ा गया, थाने ले जाया गया और थाने से उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने उन्हें क्या नाम है, कौन सा थाना पड़ता है? थाना सिविल लाइन है और उन लोगों के नाम है विक्रांत यादव है, अरविंद है, धर्मराज है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता दानवीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानवीर, जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया है। पीड़ित ने प्रशासनिक अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। क्या कुछ ये खबर है, डिटेल में बताएं। समिति बिल्कुल, देखिए अलका जी, मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद में लगातार इस जमीन अवैध कब्जे के मामले लगातार मुरादाबाद में देखने मिले हैं। जिस तरीके से मुकुल अग्रवाल की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जिस तरीके से दबंगों द्वारा मेरी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और अवैध निर्माण भी किया जा रहा है। देखिए, वो तस्वीरें जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल की थी अवैध कब्जा करते हुए, तो वो तस्वीरों में साफ साफ कहेंगे कि वो दबंग जिस तरीके से NBW में वो चल रहे हैं और अवैध तरीके से वो कब्जा करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, जिस अलग अलग 2 थानों से वो लोग वांछित हैं, NBW में वांछित चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट की अवहेलना और जिस तरीके कह सकते हैं कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, पुलिस द्वारा उन लोगों को कहीं गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और वही लोग जो अपराधी हैं, जो कह सकते हैं जो आरोपी हैं, वो आरोपी कहीं ना कहीं जगह जगह जाकर जमीनों पर कब्जा कराने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से वो तस्वीरें वायरल हो रही है, तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है
और डीएम कार्यालय जाकर मुकुल अग्रवाल ने खुद एप्लीकेशन दी है। कल डीएम कार्यालय में पेश हुए थे, डीएम साहब ने उन्हें आश्वासन दिया रहा है, लेकिन उनका कहना है कि 2019 से लगातार एनबीडब्ल्यू के बारे में बातचीत कर रहे थे। पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ा गया एक बार, फिर छोड़ दिया गया। अब उन्होंने अपने आप को जान से, अपनी जान को खतरा बताया, अपने जान माल को खतरा बताते हुए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है और उन्होंने जो निर्माण चल रहा है उसे रुकवाने की अपील भी की है। जी दानवीर, क्या वजह है कि आरोपियों के ऊपर प्रशासन या पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या किसी बड़े इंसान का हाथ है इनके पीछे, या फिर इनका ही पुलिस विभाग में काफी पहुंच है जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का आरोप लगाएंगे, कहीं ना कहीं वो लोग भारी भरकम बताए जा रहे हैं। जिस उनका आरोप है कि जिस तरीके से वो लोग अपने आप में एक दमंग है, जिस तरीके से कब्जा करा रहे हैं, वो लोग कब्जा कराने का काम खुद कर रहे हैं, खुद जमीन पर निर्माण चला रहे हैं। देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही एक प्लॉट उनका बता रहे हैं, मुकुल जी ने बताया कि 200 गज का प्लॉट था मेरा, और उस पर अभी 2-3 दिन पहले ही एक उन्होंने कच्चा निर्माण कर उस पर अपनी झोंपड़ी टाइप की डाल ली है और एक पर बड़ा मकान बना दिया है, जिस पर जो 400 गज का तमाम लगभग मिलाकर 600 गज की जो प्लॉट थे उन पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। लेकिन सवाल इस बात चल रहा है कि जिस तरीके से अवैध निर्माण जो चल रहा है और अधिकारियों को लगातार सूचना दे रहे हैं, लेकिन मौके पर कोई भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये 2 थानों से अलग अलग बातचीत कर रहे हैं। बात की जाए मुरादाबाद में थाना सिविल लाइन और इधर बात की जाए तो कटघर थाने के दोनों आरोपी, जिस दोनों थानों से वो आरोपी वांछित है, कोर्ट ने उनके कुर्की वारंट भी जारी कर दिए, 82-83 की कार्रवाई भी की गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार वो जो आरोपी है वो आज भी फरार चल रहे हैं। वो बेखौफ होकर कोर्ट, कचहरी, थाना, दरबार और ये कहते हैं चौकी में वो लोग आए दिन घूमते रहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। ऐसे आरोप मुकुल जी की तरफ से लगाए गए हैं। जी दानवीर, डीएम से मिले हैं पीड़ित, क्या आश्वासन दिया गया है पीड़ित को प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से? देखिए डीएम साहब की तरफ से इस मामले को लेकर संज्ञान लिया गया है और डीएम साहब ने इस मामले को जो निचले एडीएम प्रशासन के लिए उन्होंने लिखा है और एडीएम प्रशासन इस मामले की जांच कर रहे हैं। एडीएम प्रशासन खुद मौके पर जाकर जांच करेंगे। फिर उन्होंने खुद बोला ये इसमें ऑर्डर में खोला है, क्योंकि कल डीएम साहब ने खुद उससे मार्क करके एप्लीकेशन पर दिया है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए और अगर ये लोग बातचीत चल रहे हैं और इनके एनबीडब्ल्यू वारंट हैं तो इन्हें जल्दी से जल्द इन्हें जेल भेजा जाएगा और इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से। लेकिन ये देखिए कोर्ट के मेरे पास सब ऑर्डर है, जो ऑर्डर उन्होंने मेरे लिए प्राप्त कराए हैं, क्योंकि देखिए एक एक कागज की कार्रवाई और किस तरीके फर्जी रजिस्ट्री लोगों ने करा रखी है। दानवीर, हमारे साथ जो पीड़ित है मुकुल अग्रवाल जी वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकुल अग्रवाल जी, क्या समस्या है आपकी? किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है लोगों की तरफ से, बताएं। सर, हमारे भाइयों की एक समिति है, अग्रसेन समिति, इसमें ओम प्रकाश, वैभव, लता, इन लोगों ने सबने मिलकर फ्रॉड करा, जिनके गैर जमानती वारंट निकल गए। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं, आगे जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। पुलिस को रिपोर्ट करी, 112 पे बुलाया, थाने में तो गया, एसपी पे गया, एसएसपी पे गया, एडीजी पे गया, डीआईजी पे गया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जी मुकुल अग्रवाल जी, कितनी जमीन है और कब से ये कब्जा किया गया है लोगों की तरफ से? ये कब्जा अभी 10-15 दिन में किया गया है जी, 15 दिन से किया गया है और कब्जा करने वाले वही लोग हैं जो लोगों के वारंट निकले हुए हैं और 9 जून 2019 से उनके लगातार गैर जमानती वारंट चल रहे हैं। जी मुकुल अग्रवाल जी, पुलिस के पास गए तो पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले में? पुलिस का यही कहना, अच्छा हम कार्रवाई करेंगे। मैंने मौके से बंदों को पकड़वाया, 112 पे पुलिस बुलवाई, थाने लेके गया, थाना सिविल लाइन मुरादाबाद ने उनको छोड़ दिया। मुकुल अग्रवाल जी, क्या किसी तरीके का दबाव है इस मामले में, इसकी वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही? किसी बड़े आदमी का प्रश्रय मिला हुआ है अपराधियों को? नहीं भाई, अपराधियों को क्या, पुलिस जो है पैसों के आगे टिकी हुई है। जी, क्या आपने कोर्ट का रुख किया था इस पूरे मामले में? सर, कोर्ट तो क्लियर है, कोर्ट तो उनकी 82 भी कर चुका है, 83 भी कर चुका है, गैर जमानती वारंट भी चल रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनके खिलाफ। पुलिस टोटल उनका सर्वोत्थन कर रही है और उनके कहने पे झूठे केस लगा रही है। जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन पर खिलाफ झूठे मुकदमे लिखने की कोशिश में है पुलिस,
पुलिस कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है उन भूमाफियों के खिलाफ। भूमाफियों से बहुत डरी हुई है या उनसे पैसा लेके उनके साथ मिली हुई है। मुकुल अग्रवाल जी, आपने कहा कि आपको जान से मारने की धमकी भी मिली हुई है। इस मामले में आपने पुलिस से शिकायत की, किसी तरीके की कोई मदद मिली है आपको? नहीं, पुलिस ने कोई मदद नहीं करी, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करी पुलिस ने। जी, आपने प्रशासनिक मैं ऊपर तक गया, सब अधिकारियों पे कहा, लिखित में दिया सबको एप्लीकेशन है। कम से कम मैं अब तक 150 एप्लीकेशन है सब अधिकारियों को दे चुका हूँ, किसी के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, मुकुल अग्रवाल जी, आप इस मामले में पूरी किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? आपने प्रशासनिक अधिकारी से भी मुलाकात की है, डीएम से भी मुलाकात की है। जिनके कोर्ट से वारंट निकले हुए उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जो जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं जो बदमाश भूमाफिया, इनकी भी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल अग्रवाल जी अपनी समस्या बताने के लिए। पुलिस प्रशासन से यही गुहार है कि आपकी समस्याओं को पुलिस की तरफ से ध्यान दिया जाए और आपको पूरी तरीके से न्याय मिले। तो खबर मुरादाबाद से है, जहां एक व्यक्ति के जमीन पर दबंग जो है कब्जा कर रहे हैं। पुलिस के पास बार बार मुकुल अग्रवाल नाम के पीड़ित जा रहे हैं, अपनी शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वहीं रायबरेली में बकरीद के त्योहार को लेकर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बचत भवन में पीस कमेटी की बैठक की, जिसमें जिले के सभी उप जिला अधिकारी सहित थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने इस दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि बकरीद के त्योहार में किसी तरीके की कोई समस्या ना होने पाए। अगर किसी क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न भी होती है तो उसे सही समय पर ठीक किया जाए, माहौल को सुरक्षित किया जाए। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने जिले के सारे क्षेत्र अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में पहली नजर बनाए रखें, कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और त्योहार और पर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में और पुलिस अधीक्षक महोदय के अध्यक्षता में हुई है, दोनों लोगों की अध्यक्षता में। और इसमें आज जो आने वाले त्यौहार हैं, जैसे कि 29 तारीख को बकरीद है और इसके बाद में कांवड़ मेला है, अन्य त्यौहार हैं, तो इन सब के संदर्भ में जो आवश्यक व्यवस्थाएं जिले में सुनिश्चित की जानी है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आधारभूत सुविधाएं और बिजली आदि की व्यवस्था, हर तरीके की सुविधाओं के लिए आज ये मीटिंग आयोजित की गई थी, ताकि मीटिंग जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में और पुलिस अधीक्षक महोदय के वहीं रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव बरामद हुआ है। ये पूरा मामला भदोखर थाना क्षेत्र के सूरज कुंडा गांव का है, जहां गांव के बाहर दुर्गा नाम के युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। युवक का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं जैसे इसकी सूचना ग्रामीणों की लगी, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भरकम भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को नीचे उतारा और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर उचाहर कोतवाली क्षेत्र के सबीसपुर के पास भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जहां अनियंत्रित होकर पिकअप सड़क किनारे पलट गई। इस दुर्घटना में पिकअप सवार 16 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। किसी पिकअप में जा रहे थे, करीब 16 लोग घायल अवस्था में लाए गए हैं, जिनमें 4 लोगों को हम लोगों ने रेफर किया है। बाकी प्राथमिक उपचार चल रहा है। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये समस्तपुर से वाले हैं, ये थाना मानिकपुर। और वहीं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। रायबरेली उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल रायबरेली की तरफ से जिला अध्यक्ष वसंत सिंह बग्गा के नेतृत्व में ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट रायबरेली को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं मीडिया से बातचीत में जिला अध्यक्ष वसंत सिंह बग्गा ने बताया कि जिस तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग का क्रेज बढ़ रहा है और लोग घर बैठे अपनी ज़रूरतों का सामान मंगा लेते हैं, जिसकी वजह से खुदरा व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इसी को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष वसंत सिंह बग्गा ने ये चेतावनी भी दी कि अगर व्यापारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया और ऑनलाइन ट्रेडिंग पे रोक नहीं लगाई गई तो पूरे देश में व्यापार मंडल धरना प्रदर्शन करेगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष रायबरेली आज ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बनवारी लाल कंसल जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में
हर कस्बों तहसीलों से आए हुए लोग मिलकर हर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा खुदरा व्यवसाय हमारा खत्म होता जा रहा है, व्यवसाय खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कोरोना काल से हमारा व्यापारी पीड़ित है और ऑनलाइन से तो और बुरा हाल है। 7,000 करोड़ हमारा व्यापारी है जो रजिस्टर्ड है, आपको टैक्स देता है और उसके नीचे उसके दुकानों पे काम करने वाले कम से कम 4 का लीजिए तो 40,000 कम से कम कर्मचारी काम करता है। अगर यही हाल रहा, ऑन ट्रेडिंग न हटाई गई तो हमारा व्यापारी तो भूखमरी पे रहेगा, उसके साथ काम करने वाले सभी कर्मचारी भी भूखमरी पे रहेंगे। ये वो खुदरा व्यवसायी हैं जो सुबह 6 बजे अगर आपको दूध और मक्खन की जरूरत पड़ती है दुकान खुली मिलती है, रात में 11 बजे अगर। वहीं लोनी में हुई बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। लोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरने से जहां इलाज कराने आए मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इलाज करने आए चिकित्सकों को भी इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। बारिश के कारण गंदा पानी लोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के पास एक तालाब है और तालाब के आसपास की कॉलोनी का गंदा पानी यहीं इकट्ठा होता है। बहुत गलत हो रहा है, कुछ होना चाहिए निकास विकास पानी का। क्या कारण है, आने में दिक्कत हो रही है? क्या कारण है अधिकारी जल निकासी की समस्या का निस्तारण नहीं करते हैं? अब ये देखना पड़ेगा जी। कैसा महसूस कर रहे हैं गंदे पानी से होकर निकलते हैं? बहुत बेकार, बहुत गलत हो रहा है, कुछ होना चाहिए निकास विकास पानी का। क्या आप यहाँ पर लोनी स्वास्थ्य केंद्र में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखना पेट की तो वो पता चल रहा है, इतने गंदे पानी में घुस रहा है, गंदा पानी है। बीमार पड़े इंसान तो अभी तो बारिश भी नहीं आई है और इलाज कराने आए हैं और एलर्जी लेके जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल पहुंचकर एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से चलने वाली इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी कमला नेहरू स्टेडियम में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पहुंचे, जहां वे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती की बीजेपी को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में बेहद बड़ी भूमिका रही है। वहीं अगली खबर दतिया से है, जहां 4 घंटे की बारिश में पुरानी कलेक्ट्रेट पानी से भर गया, जिसकी वजह से पंजीयन कराने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल शहर के दूसरे हिस्सों का भी है। सड़क पर पानी भरा हुआ है। नगर पालिका के कामों की ये पानी जो है वो पोल खोलता नजर आ रहा है। सवाल ये उठता है कि मॉनसून ने राज्य में दस्तक दे दी है, ऐसे में पहली बारिश में ही शहर का ये हाल है तो आने वाले दिनों में शहर का क्या हाल होगा। वहीं भिंड जिले के सरकारी स्कूलों में छात्रों से विकास के नाम पर शुल्क वसूला जा रहा है, जिसको लेकर सांसद संध्या राय ने सवालिया लहजे में पूछा कि शासन की ओर से बेहतर शिक्षा के लिए अलग अलग योजनाओं को लागू किया गया है, उसके बावजूद छात्रों से स्कूल के प्राचार्यों की तरफ से जबरन शुल्क वसूला जा रहा है, क्यों? कि जैसे साला विकास के नाम पर जो फीस का जो जिक्र मैंने भी किया, मैंने भी पूछा, क्योंकि मुझे भी जो जानकारी मैंने चाहिए मुझे भी पूर्ण नहीं मिली है, तो मैंने शिक्षा विभाग को कहा है कि मुझे पहले तो पूरी जानकारी दें कि शिक्षा विकास के नाम पर हम क्या शुल्क ले रहे हैं और उनमें कौन कौन से शुल्क है, अलग अलग मुझे बताया गया, तो क्या नियम है पूरी गाइडलाइन मैंने मांगी। वहीं उज्जैन के देवास में एक पटवारी रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने पटवारी को जमीन के बंटवारे को लेकर कहा था, लेकिन पटवारी ने कहा कि पटवारी को खुद तहसीलदार को काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे 20,000 रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उन्हें पटवारी को 8,000 रुपए दे दिए थे, लेकिन पटवारी बाकी बचे 12,000 रुपए देने उनके घर पर आया हुआ था। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। शिक्षक EOW उज्जैन श्री दिलीप मोदी साहब को बसंती लाल पटेल जो रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया था कि मिर्ज़ापुर गांव में उनकी एक खेती है जिसके बटांकन के लिए उन्होंने
आवेदन दिया था, उस आवेदन के निराकरण के लिए जो पटवारी हैं उन्होंने उनसे 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी है। 8,000 वो दे चुके हैं, वो देने की स्थिति में नहीं है और उस कारण उनका काम नहीं हो रहा है। इसकी तस्दीक पुलिस अधीक्षक दिल्ली श्री दिलीप सोनी साहब कराई गई। मेरा नाम है बसंतीलाल पटेल। हाँ, मैंने जो है अपने बंटवारे के लिए आवेदन दिया था। हाँ, उसके लिए तहसीलदार को पटवारी ने बोला कि तहसीलदार को पैसे देना पड़ते हैं, आपको पैसे लगेंगे। मैंने कहा आप कितने लगेंगे? बोले 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे। ठीक है साहब। हाँ, तो मैंने उनको 20,000 रुपये पेमेंट कर दिया। हाँ, और इसकी शिकायत मैंने उज्जैन की थी। फिर आज क्या? वहीं जिला कलेक्टर देवास ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पांडे के मार्गदर्शन में आबकारी वित्र कन्नौज में अवैध शराब निर्माण के विक्रय के खिलाफ कार्रवाई की गई। संदिग्ध जगहों पर सर्चिंग और दबिश दी गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब और लहन बरामद हुई। वहीं गोरखपुर में आपदा विभाग द्वारा जिले में नागरिकों को लू से बचाने के लिए ITMS के तरफ से महानगर में चौराहों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। नागरिक खुद भी लू से अपनी सुरक्षा कर पाएं। जिला आपदा विशेष गौतम गुप्ता ने कहा कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से ना निकले, बाहर पानी का अधिक से अधिक सेवन करें। जिला आपदा विभाग की तरफ से नागरिकों को लू से बचने के लिए महानगर में जागरूक किया जा रहा है। गोरखपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो यहाँ पे कार्यरत है, नगर निगम की बिल्डिंग में ये स्थापित है और पूरे जगह जो पूरा गोरखपुर का जो मेन चौराहे हैं उन सबको पूरा कवर करती है ITMS। एक बहुत ही अच्छी पहल वहाँ पुलिस विभाग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसमें यह है कि